भारत के महानगरों की रातें अब खामोश नहीं होती। बंद कमरों के अंधेरे में करोड़ों स्क्रीन की रोशनी के बीच एक पूरी पीढ़ी जाग रही है। ये वो युवा वर्ग है जो एक विशाल और संवेदनहीन व्यवस्था के सामने खुद को अकेला महसूस करता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसका उनकी जमीनी सच्चाई से संपर्क अब धुंधला पड़ चुका है। हाल ही में जब मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी सार्वजनिक हुई तो इस हताशा को एक नया मोड़ मिल गया। ये बयान उस संस्थान से आया था जिसे न्याय का अंतिम स्तंभ माना जाता है। कुछ ही घंटों के भीतर डिजिटल स्पेस में हलचल बढ़ गई। न्यूज़ हेडलाइंस और बयान के अंश हर फोन तक पहुंचने लगे, जिससे युवाओं के बीच एक तीखी प्रतिक्रिया पैदा हुई। इस बार युवाओं ने पारंपरिक विरोध का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय एक गहरे और डार्क जोक ने जन्म लिया, जो उनकी थकावट और सामाजिक अलगाव का परिणाम था। इसी डिजिटल लहर के बीच कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। ये इंटरनेट पर उपजा एक व्यंग्यात्मक जवाब था। इस आंदोलन की रफ्तार असामान्य थी। कुछ ही दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर इसके समर्थकों की संख्या लाखों में पहुंच जाने की रिपोर्ट सामने आई। इंस्टाग्राम के मीम पेज और रील्स इस विमर्श का मुख्य केंद्र बन गए। इन माध्यमों ने इस व्यंग्य को एक व्यापक और साझा विमर्श में बदल दिया। हिंदी के व्यंग्यात्मक हैशटैग और प्रोफाइल्स ट्रेंडिंग फीड्स पर हावी होने लगे, जिससे इस डिजिटल अभियान की पहुंच का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इन पेजों पर होने वाली लाखों की सक्रियता ये दर्शाती है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग अब औपचारिक विमर्श से हटकर व्यवस्था के मजाक के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा है। इंटरनेट की दुनिया से बाहर ज़मीनी हकीकत और भी कठिन है। खचाखच भरे कोचिंग सेंटर और मध्यवर्गीय घरों में बैठे बेरोजगार स्नातक इस स्थिति के केंद्र में हैं। युवाओं ने कॉकरोच शब्द को अपनी पहचान बनाया, क्योंकि ये हर हाल में केवल जीवित रहने के संघर्ष को दर्शाता है। आज की पीढ़ी शिक्षित तो है, लेकिन वे खुद को पारंपरिक रोजगार के अवसरों से दूर पाते हैं। ये डेटा इस अंतराल को स्पष्ट करता है। हर साल लाखों युवा कार्यबल में शामिल होते हैं, जबकि औपचारिक रोजगार के अवसर एक स्थिर और संकुचित रेखा बनकर रह गए हैं। समाधान का इंतजार करने के बाद युवाओं में अविश्वास पैदा हुआ है। कई बार ये आंतरिक हताशा सड़कों पर प्रत्यक्ष गुस्से और विरोध के रूप में भी प्रकट होती है। कॉकरोच का प्रतीक इसी संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी व्यवस्था के भीतर खुद को बचाए रखने की कोशिश जो उनके अस्तित्व को नज़रअंदाज करती है। अपनी इस वास्तविकता से जूझ रहे युवा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्हीं डिजिटल डिवाइस की ओर मुड़ते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम विशेष रूप से उन पोस्ट्स को प्राथमिकता देते हैं जो तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। एल्गोरिदम केवल उच्च एंगेजमेंट को मापता है। वो डार्क ह्यूमर में छिपे सामाजिक संदर्भ और सामान्य मजाक के बीच फर्क नहीं करता। जब कोई युवा लाखों अन्य लोगों को उसी व्यंग्य के साथ जुड़ते देखता है, तो उसकी निजी हताशा एक सामूहिक पहचान बन जाती है। सूचनाओं और एंगेजमेंट का ये दबाव इतनी तेजी से बढ़ता है कि ये एक डिजिटल बवंडर का रूप ले लेता है। असंतोष को व्यंग्य के रूप में पेश करने से एक अस्पष्टता पैदा होती है। सेंसरशिप के पारंपरिक तंत्र, जो सीधे विरोध के लिए बने हैं, ऐसे कंटेंट को श्रेणीबद्ध और रोकने में कठिनाई महसूस करते हैं। एल्गोरिथम ने इस असंतोष को पैदा नहीं किया, बल्कि उसने युवाओं की साझा समस्याओं को एक डिजिटल पहचान देने के लिए तेज गति प्रदान की। डिजिटल स्पेस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रसार के बावजूद वास्तविक राजनीतिक सत्ता के ढांचे अपनी जगह पर अडिग हैं। लाखों ऑनलाइन फॉलोअर्स होने के बावजूद इस आंदोलन के पास कोई वास्तविक राजनीतिक बुनियादी ढांचा या विधायी शक्ति नहीं है। ऑनलाइन लाइक और वास्तविक दुनिया में नीतिगत बदलाव लाने के लिए आवश्यक जटिल संगठनात्मक शक्ति के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। ये स्थिति एक ऐसी पीढ़ी को उजागर करती है जो पूरी तरह से संगठित तो है, लेकिन सत्ता के औपचारिक गलियारों से पूरी तरह कटी हुई है। ये डिजिटल आवाज़ें इसी विशाल और जटिल भौतिक सच्चाई का हिस्सा हैं, जहां ये युवा हर रोज़ अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आंदोलन सत्ता के सामने एक ऐसे वर्ग का प्रतिबिंब पेश करता है जिसने औपचारिक संस्थानों से इतर अपनी एक अलग भाषा विकसित कर ली है। कॉकरोच जनता पार्टी उस पीढ़ी के अस्तित्व के संघर्ष का प्रमाण है, जिसे ये महसूस होने लगा है कि मौजूदा